मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर प्रॉब्लम क्या है। इतनी बड़ी क्या बात हो गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ और एक ना एक दिन तुम्ही से शादी करूंगा। तुम्हारी अलावा मेरी जिंदगी में दूसरी कोई नहीं आ सकती। फिर फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, किस बात का डर है? आखिर ये सब क्यों? क्या क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ, पर बात वो नहीं है। बात यह है कि मैं ये सब कुछ शादी से पहले नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी सिर्फ तुमसे ही बहुत प्यार करती हूँ, पर तब भी ये सब गलत था। ये सब नहीं होना चाहिए था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाओगे, तुम्हारी माँ होंगी घर पर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ कोई नहीं था और भावनाओं में बहकर मैंने भी तुम्हारा साथ दे दिया। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। अब मैं करूँ ही क्या यार? माँ थी अभी यहाँ पर, तो मेरी बातों का यकीन करो। माँ थी, मैं उन्हीं को तुमसे मिलवाना चाहता था। आज वो घर में अकेली थी तो मैंने सोचा कि मैं तुमको उनसे मिलवा दूं। पर क्या है ना कि अचानक से दीदी का फोन आ गया, उनके ससुराल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो माँ को अचानक से ही जाना पड़ा। तब तक मैं तुम्हें फोन कर चुका था, तुम घर पर आ गई, तो मैं बस तुम्हें घर दिखाने लग गया और भावनाओं में ही बहकर हम लोगों से ये गलती हो गई। पर गलती नहीं, ये हमारा प्यार है और तुम इसे कोई गलती का नाम मत दो। मैं खुश हूँ, हम दोनों एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। तुम चिंता मत करो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, किसी और से नहीं, समझी? अब चलो मुस्कुरा दो, जैसे हमेशा मुस्कुराती रहती हो। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तो मुझे में सदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तो मुझे में सदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। रुको ननद रानी, कहाँ से आ रही हो? हाँ, कहाँ से आ रही हो? घर के किसी एक काम की ओर तुम देखती नहीं हो और जब होता है तब यही अपना घूमने फिरने में ही तुम्हारा दिल लगता है। यही गाँव नहीं बजने ही करती रहती हो जो हरदम। अरे कौन लेकर जाएगा तुम्हें अपने घर? हाँ, सोचा भी है कभी तुमने कुछ? हे राम जी, मैं क्या बताऊं इस लड़की का। इसने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। क्या है भाभी? हाँ, क्या है? जब देखो तब आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं भी इसी घास भूसी के ढेर में गाय का चारा पानी करती नजर आऊं? हाँ, मेरे भैया मुझे पढ़ा रहे हैं, इस नाते आपको जलन होती है? एक बात आप अच्छे से समझ लो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अपना अच्छा बुरा मैं सोच सकती हूँ। एडल्ट हूँ मैं, एडल्ट, समझिए आप। 18 ईयर्स से ऊपर हूँ। अपनी जिंदगी के फैसले ना मैं खुद कैसे कर सकती हूँ। आपको मुझे रास्ता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ नहीं है, समझी? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ ना, और मुझे भी तुम्हारी माँ बनना नहीं है। करो जो तुम्हारे जी में आए। तुम्हारे भैया ने तुम्हें खूब सर चढ़ा कर रखा है ना। एक दिन फूट फूट कर ना रहे ना, तब कहना कि मेरा नाम भी शीला नहीं। मैं शीला देवी बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसके भैया ने इसे खूब सर चढ़ा कर रखा हुआ है। कॉलेज कब का खत्म हो गया बताओ तो जरा। आज तो कॉलेज की सभी लड़कियां 11 बजे ही घर आ गई थी। मैंने देखा गांव में भी और लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं। ये महारानी अकेली कोई बड़ा काम नहीं कर रही है, पर फिर भी जो पहनना चाहती है इसके भैया इसे पहनवाते हैं। जितना पढ़ने को कहती है उतना भैया इसके पढ़ाने को इसको तैयार है। पर इसके लक्षण ना पढ़ाई लिखाई वाले नहीं है। पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, करो सब अपने मन की। जब घर की औरतों की बात घर में नहीं सुनी जाती ना, तो होता है घर में कांड। और इस घर में होगा एक दिन, लेकिन मैं बस देखना नहीं चाहती वो सब कुछ। लेकिन करूँ क्या? अपने 2 बच्चों के मुंह में ना पड़ी हुई हूँ यहाँ पर। वरना जैसी इस ननद की हरकत है ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाती कब ना। राजू, मैं ध्यान लगवाने के बहाने घर से बाहर निकल कर आई हूँ। अगर मेरी भाभी को पता चलता ना कि मैं किसी से मिलने आ रही हूँ तो वो मुझे यहाँ कभी नहीं आने देती। राजू, मेरा कॉलेज भी खत्म हो चुका है, तुम तो जानते हो ना। अब घर से निकलने का मेरे पास कोई दूसरा बहाना नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम उसी दिन अपनी माँ से शादी की बात करोगे। क्या तुम शादी की बात कर पाए? देखो राजू, मेरा ना तुमसे शादी करना बहुत जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। भैया मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं भी अपनी नौकरी का वेट कर रहा हूँ। नौकरी एक बार लग जाए, प्राइवेट ही सही कहीं, तब मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। और माँ का क्या है, माँ को तैयार होना ही पड़ेगा। जहाँ मैं राजी वहाँ माँ राजी होंगी ही। वही तो राजू, अब हम वेट नहीं कर सकते। राजू, तुम्हें समझना होगा,
उस दिन हमने जो गलती की थी उसका परिणाम अब हमारे सामने आ रहा है। राजू, मैं माँ बनने वाली हूँ। राजू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब हम और देर नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। राजू, कहीं तुम भी तो अपनी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला तो नहीं झाड़ रहे हो। राजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमारा ये होने वाला बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। मैं नहीं चाहती इसे कोई अपमानजनक कोई शब्द कहे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मधु, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर शंका करने की जरूरत नहीं। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, ये संकल्प मेरा हमेशा के लिए निश्चित है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं आज की आज जाकर माँ से बात करता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं। देखो, तुम प्लीज मेरे प्यार को कोई गाली मत दो। उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारा प्यार था, और प्लीज मेरे प्यार को कोई गाली मत दो। हमारा होने वाला ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, समझी तुम? और इसके बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो। मैं आज ही अपनी माँ से बात करता हूँ। कल मैं पक्का अपनी माँ को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। क्या सच? एक सप्ताह बाद। मैंने बोल दिया ना कि मुझे नहीं पता कि राजू कहाँ गया, तो मतलब मुझे नहीं पता, समझी तू? और तू निकल जा यहाँ से। तेरी औकात भी है मेरे इस घर में खड़ी होने की? और ये राजू राजू क्या लगा कर रखा है? राजू तो तेरा बॉस जैसा होगा। तू तो हमारे घर में नौकरानी जो काम करती है ना, उससे भी गई गुजरी है, समझी? निकल जा मेरे घर से बाहर। मुझे तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। मैं जी प्लीज मेरी बातों का यकीन करिए। मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ और राजू भी मुझसे। उसने मुझसे कहा था कि वो आपको लेकर मेरे घर आएगा, पर पूरा देखते देखते एक सप्ताह बीत चुका है, वो अभी तक घर नहीं आया। माँ जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। माँ जी। चुप, मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुनी। ये राजू से प्यार करती है? हाँ नहीं तो तुझसे ऐसी प्यार करने वाली ना बहुत देखी मैंने। ये महल जैसा घर दिख रहा है ना मेरा, इतनी जमीन जायदाद, इसी के चक्कर में ना तुझ जैसी हजारों मछलियां तड़पती रहती हैं इस तालाब में गोते खाने के लिए। पर तू ये मत समझना कि मैं तुझे यहाँ रख लूंगी तेरे आंसुओं पर तरस खाकर, तेरे इस सुंदर चेहरे पर फिदा होकर। तुझ जैसी हसीन लड़कियां मेरे यहाँ काम करती है, काम, समझी? नौकरानी है मेरे यहाँ। तो कोई उनमें बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन नहीं है। अपने बेटे के लिए मैं कोई खूबसूरत परी जैसी लड़की लेकर आऊंगी, खानदानों वाली। तेरी जैसे झोपड़ी से उठाकर कूड़ा करकट बटोरने की ना मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब चल निकल जाए यहाँ से। राजू वैसे भी यहाँ नहीं है, हम सब उसके लिए परेशान है कि वो कहाँ गया, और चली आई है तो इसमें बीच में। चल निकल यहाँ से। और मैं एक बात तुझे अच्छे से बता दूं, राजू ने अगर तेरे साथ दोस्ती प्यार व्यार का खेल खेला होगा ना, तो वो सिर्फ एक खेल है, उसे कोई असलियत मत जान। तो जैसी उसकी 20 गर्लफ्रेंड होंगी, सबके साथ घुमा फिरा होगा, वो मारा होगा, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम सबको सर पर चढ़ा लेंगे। अगर तुझे उसकी कीमत चाहिए तो बोल दे, मैं 10-20 हजार तेरे मुंह पर मार देती हूँ। अपनी कीमत ले और भाग यहाँ से। बस करिए माँ जी, बस करिए। मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या उसका ऐसे ही सौदा करती? हाँ, उसकी कीमत लगाती आप। चुप! तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जैसी गंदी लड़की की तुलना मेरी इतनी संस्कारी बेटी से करने की? हाँ, तो जैसी लड़की जो किसी के साथ भी सो जाए, ऐसी नहीं है मेरी बेटी, समझी? तो जैसी लड़कियों की सिर्फ कीमत ही लगाई जाती है। और अगर अब अपना और अपमान नहीं चाहती ना, तो चली जाए यहाँ से, वरना गार्ड्स को बुलवाऊंगी और वो तुझे घसीटते हुए यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे, समझी? फिर कोई तुझे बचाने वाला भी नहीं रहेगा। अब निकल जा मेरे घर से और चली जाए यहाँ से, समझी? और हाँ, एक बात तुझे और बता दूं, पुलिस स्टेशन या कहीं भी जाने की कोशिश भी मत करना। यहाँ से लेकर कमिश्नर तक के ऑफिस में सब जगह मेरी जान पहचान है, वो भी बहुत अच्छी। तो जानती होगी ना, मेरा नाम चारों ओर मशहूर है। इतनी बड़ी पार्टी की अध्यक्ष नेता हूँ मैं, समझी? कहीं भी तेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। अब चल निकल यहाँ से, तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ ना, यही तेरे लिए बहुत है। चल भाग। यहाँ पे लोगों ने घर तो बहुत बड़े बड़े बना लिए हैं, पर किसी के दिल में इंसानियत नहीं है। किसी के दिल में प्यार नहीं है। राजू, और लड़कों की तरह ही तुमने भी मेरा इस्तेमाल किया, मेरी भावनाओं के साथ खेला तुमने। अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं घर गई और अब ये बात छिपने वाली नहीं है, भैया को पता चला तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? भैया मेरे लिए कितने मन से अच्छे लड़कों का रिश्ता देख रहे हैं। मैंने ये सब क्या कर दिया? अपने भाई के विश्वास को तोड़ दिया। मैं कहीं कहीं रहने लायक नहीं रह गई। मैंने अपने भाई का विश्वास तोड़ दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने भैया को? भाभी को अगर इस बारे में पता चला तो मुझे कितना जली कटी सुनाएंगी, उसके बाद वो मुझे घर से निकाल देंगी। उससे अच्छा होगा कि मैं घर वापस जाऊं ही ना। ये सब मैंने क्या कर दिया? अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। अरे ओ, एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो हेलो मैडम जी, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ। मोहल्ले में एक बार आप उधर जा रही हैं, एक बार इस गली जा रही हैं, एक बार उस गली जा रही हैं। किसी का पता खोज रही हैं क्या? बताइए, मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ क्या? आप मुझे थोड़ी परेशान सी नजर आ रही हैं। नहीं जी शुक्रिया, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं बस यहाँ से जाना ही चाहती हूँ, पर ऐसी भूल भुलैया में फंस गई हूँ ना कि समझ नहीं आ रहा है कि किस ओर से रास्ता है, किधर से निकलूं कि अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊँ। अरे ओ मैडम जी, ये आपको क्या हो गया? हेलो मैडम जी,
मैडम जी, हेलो मैडम जी। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। मर जाने दिया होता अच्छा ही था। क्यों बचा कर लाए मुझे यहाँ? ऐसा क्यों कह रही हैं? और वो भी तब जब आपके अंदर एक और जान पल रही है। आपको पता भी है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती हैं बच्चे। और आप उसे पाकर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आपकी हालत देखकर मैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ। पर जिंदगी की किसी भी मुश्किल का हल मरना या मारना नहीं होता। समझने की कोशिश करिए। पर मेरे लिए सब मरना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। मैंने अपने भैया को, अपनी माँ जैसी भाभी को, उनकी बातों को हमेशा टाला है। कभी उनकी बात नहीं सुनी मैंने। और आज जिंदगी में उसी का परिणाम उठा रही हूँ। मैं मर जाने ही की ही काबिल हूँ। मैंने अपने भैया की नाक कटा दी है। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो पूरे शहर में वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सब कुछ मैंने किया। मैंने अपने माँ बाप की इज्जत पर धब्बा लगा दिया। मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। मुझे तो मर जाना चाहिए। मरना कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास इस समस्या का हल है। अगर वो इंसान जिसका ये बच्चा है उसने अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप इस बच्चे की जिम्मेदारी खुद भी नहीं लेंगी। और ये कितनी सारी स्ट्रांग माएँ हैं जो अकेले अपने बच्चों को पाल डालती हैं। और एक आप है जो बच्चे के साथ अपना भी मरने का प्रोग्राम बना रही हैं। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने घर ले चलना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के रूप में। क्या आप मेरा साथ देंगी? पर ना तुम मुझे जानते हो, ना पहचानते हो, ना मेरे बारे में कुछ पता है, और तुम। हाँ, सो तो है। आप भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानता कि आप कितने बड़े घर की हैं, पर मैं आपको बता दूं, मैं एक गरीब आदमी ही हूँ। लेकिन अगर आप मेरा हाथ थामना चाहें तो मैं आपको और इस बच्चे को अपनाने को तैयार हूँ। ये बच्चा अच्छे से बड़ा हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप अपना पत्नी धर्म निभाइए, मेरी पत्नी बनिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस बच्चे को एक पिता का साया और उसका नाम मिल जाए। अगर आप मेरा हाथ थामने को तैयार हो तो हम इस बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं है। पर मैं नहीं चाहता कि एक अजन्मा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मौत के रास्ते पर चला जाए। समझने की कोशिश करिए, वो एक नन्ही सी जान है। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं। वो आदमी मक्कार था जो अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गया। अरे बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरे दीपक ने शादी तो कर ली। बहू, मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुम लोग अगर एक दूसरे से प्यार करते थे तो पहले ही बताना चाहिए था ना। मैं कब ना दीपक की शादी तुमसे ही करवा देती बहू। हाँ माँ, बताना तो मैं भी चाहता था, पर क्या करूँ ही। एक छोटी सी भूल हो गई हमसे। वो क्या है माँ, कि मधु माँ बनने वाली है। और वो क्या है ना कि इसके घर वाले हमारे शादी के लिए तैयार नहीं थे। मधु अच्छे घर की लड़की है ना, तो उसके भैया कभी भी उसकी शादी मुझ जैसे लड़के से क्यों करते जो एक झोपड़ी में रहता है। तो इसीलिए माँ, हमारी शादी को इतना समय लग रहा था। फिर लेकिन जब मधु माँ बनने वाली हो गई तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। मधु भी अपने घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ आ गई। अरे वाह, ये तो बेहद खुशी की बात है। दुनिया तरसती है कि उसके घर में बहू आ जाए, और मुझे तो भगवान ने बहू और पोता पोती का सुख इकट्ठा ही दे दिया। मैं तो बेहद खुश हूँ। चलो बहू, जो हुआ सो हुआ। पर मैं ना पूरे दिल से तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। और हाँ, ये भी जान लो कि तुम्हें ना अपना ख्याल रखना होगा। अब जब तुम ऐसी अवस्था में हो तो मैं भी तुम्हारा खास ख्याल रखूंगी। मैं ना चाहती हूँ मेरा पोता पोती स्वस्थ हो, स्वस्थ। तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। पूरे गांव में लड्डू बंटवाऊंगी, लड्डू। देखिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने जो कहा है ना, हमारी जिंदगी की सच्चाई वही रहेगी। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप शादी करने से पहले ही सोच लीजिए। आप मेरे बच्चे को अपना नाम तो दे सकते हैं, पर मुझे अपना प्यार नहीं। मेरे दिल में जिसका प्यार है हमेशा उसी का रहेगा। मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। कर भी पाऊंगी या नहीं ये भी मैं नहीं जानती। मैं कितना भी कोशिश कर लूं पर अपने दिल को मार नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे राजू ने मुझे धोखा दिया होगा। आज भी मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो लौटकर वापस मेरे पास जरूर आएगा। तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी मर्यादाओं का ज्ञान है। तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझसे कुछ कहने की। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो अपने दम पर ली है। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती करूंगा। मैं अपनी मर्यादाएं जानता हूँ। तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। 5 साल बाद आ गई परी बिटिया। करवाई अपनी दादी से खरीदारी। तुम ना अपनी दादी का बहुत खर्चा कराती हो। कितनी बार तुम्हें बोला है दादी को परेशान मत किया करो, लेकिन तुम हो कि
जब देखो तब दादी को लेकर दुकान पर जाती रहती हो। थक जाती होंगी दादी भी ना। दादी के साथ अच्छे से रहना चाहिए ना, समझती क्यों नहीं? अरे बहू बस कर, मुझे तो अच्छा लगता है। कब से मैं इसी सब दिनों के लिए तरस रही थी। अपनी पोती का हाथ पकड़कर दुकान तक जाना मुझे भी अच्छा लगता है, खाली इसे ही नहीं। और वैसे भी ये बच्ची है, अब ये नहीं हमें परेशान करेगी तो क्या मैं इस उम्र में तुम लोगों को परेशान करूंगी? हाँ। और नहीं तो क्या, बच्चों का काम ही होता है शैतानी करना। और फिर जब मेरी परी बिटिया स्कूल जाने लगेगी तब तो इसे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ना। इसे बड़ा अफसर जो बनना है, इसका पापा इसके लिए बहुत कुछ करेगा, देखना तो। एक दिन हमारी बेटी ना बहुत हमारा नाम रोशन करेगी। मुझे इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगा। आज मैं वही गया था बड़े बाजार में अपना नया जगह पर काम देखने, नई दुकान पर। वहां पर पुरानी वाली दुकान से ना 4,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे ही करके ना अपना कोई बिजनेस या अपना कोई काम शुरू कर दूंगा। इतने पैसे आ जाएंगे ना कि अपनी परी को एक अच्छा भविष्य दूंगा। पापा पापा मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। और नहीं तो क्या, मेरी परी बिटिया का रक्षक हूं मैं। परी बिटिया मेरी बिटिया नहीं, राजकुमारी है, राजकुमारी। और बाकी सब इसकी प्रजा है। और खबरदार किसी ने मेरी राजकुमारी जी को कुछ कहा तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। पापा, वो मेरी सहेली आ गई, मैं जा रही हूँ उसके साथ खेलने। मम्मी, मैं अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। मैं दादी के साथ ना बाहर से खाकर आई हूँ। दादी ने मुझे समोसे खिलाए थे। अब आप दोनों भी तो बाहर से खाकर नहीं आए होंगे ना, हाथ मुंह धो लीजिए, जल्दी से खाना लगा देती हूँ मैं। बेटा वो मैं क्या कह रही थी ना कि परी तो अब 5 साढ़े 5 साल की हो गई है। देखो दूसरे बच्चे के लिए ना ज्यादा देर नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पोता ही चाहिए, अरे पोते ही दे दो, पर कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए ना घर में। सुना नहीं है तुमने, हम 2 हमारे 2, तो कम से कम 2 बच्चे तो रखो। देखो परी को भी किसी का साथ चाहिए, साथ में बड़ी होगी तो अच्छा लगेगा। और घर में छोटे छोटे बच्चों की चहलकदमी, उनकी आवाज, उनका शोरगुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। कब से मैं और तुम ऐसे अकेले इस घर में रह रहे थे बेटा, बच्चों की गूंज नहीं थी। अब देखो परी की किलकारी गूंजती है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे एक और नन्ही मुन्नी या नन्ही मुन्नी की किलकारी गूंजेगी ना तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और फिर इन सब मामलों में ना ज्यादा देर करनी भी नहीं चाहिए। अब 5 साढ़े 5 साल तो हो ही गए हैं, तो परी के बाद। हाँ माँ आपकी बात सही है, पर पर माँ मुझे दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं। परी ही मेरी जिंदगी है। परी मेरी राजकुमारी है, मेरा सब कुछ है। मैं बस उसी के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि जितना भी कर पाऊँ ना अपनी परी के लिए इतना कर दूं ना कि उसे कभी जिंदगी में किसी चीज के लिए ना तरसना ना पड़े। जैसा बचपन मेरा बीता अभाव में, ऐसा मैं नहीं चाहता कि मेरी परी का भी बीते। मैं उसे एक अच्छा खासा बचपन देना चाहता हूँ, कभी उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। इतनी मेहनत इसलिए करना चाहता हूँ। माँ आप तो जानती है ना कि हम इतने भी अमीर नहीं है कि 2 बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकें। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी परी को एक अच्छा भविष्य मिले। अरे बेटा, बच्चे अपना भविष्य ना खुद लेकर आते हैं। अब देखना, परी तेरी जिंदगी में आई तो तेरी शादी हो गई, घर परिवार वाला हो गया तू, मैं दादी बन गई, सब कुछ इतना जल्दी से हो गया ना। और परी भी अच्छे से पढ़ रही है, और तेरी तनख्वाह इतनी भी कम नहीं है कि 2 बच्चे ना पाल सके। और अब तो तुझे 4,000 और ज्यादा भी मिलने लगे हैं। अच्छी जगह तुमने काम शुरू कर दिया है। तो बेटा मैं कह रही थी। पर माँ मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं दूसरा बच्चा करूं। मुझे बस मेरी परी ही चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि परी को मैं अच्छे से पाल सकूं, उसे कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, उसे ये दुख ना हो कि उसके पापा ने उसके परवरिश में कोई भी कमी रखी। मैं बस परी को खुश देखना चाहता हूँ, जिंदगी भर उसके लिए ही सब कुछ करना चाहता हूँ। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, आज गैराज में काम करूं, कल दुकान पे काम करूं, चाहे जो भी करूं, बस अपनी परी के लिए करना चाहता हूँ। उसे एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का यही मकसद है माँ। मैं दूसरे बच्चे के लिए ना आज सोच रहा हूँ और ना कल सोचूंगा। चल फिर ठीक है, मैं भी अपनी ख्वाहिशों का गला ही घोट दूंगी। जब तुम लोगों को ही दूसरे बच्चे की कुछ नहीं पड़ी तो मैंने बहू से भी बात की थी, उसने भी टाल मटोल कर दी, और तूने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया। अब समझ में आया कि तेरी इन्हीं सब बातों की वजह से ना बहू दूसरे बच्चे के बारे में सोचती ही नहीं। खैर क्या ही कर सकते हैं, जब तुम दोनों को ही दूसरे बच्चे की कोई चाहत नहीं है तो मैं तुम लोगों के ऊपर दबाव नहीं बना सकती ना। ये तो अपना तुम लोगों का निजी फैसला है। कोई बात नहीं, मैं अपनी परी के साथ ही खुश हूँ। जब तुम लोगों को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए तो मैं तुम लोगों के ऊपर दबाव नहीं बना सकती ना। परी बेटा धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, ये रोड है, यहाँ पर इस तरीके से दौड़ना ना सेफ नहीं है।
वाहन आते जाते रहते हैं इधर उधर से। साइड होकर चलो, चलो इधर आओ। मम्मा आपको पता है, आज पापा मुझे बहुत अच्छे स्कूल में लेकर गए थे। वहाँ ना बैग नहीं ले जाना, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। ढेर सारे खेल खिलौने दिखाए मैडम ने। हाँ मैं ना कल से वहाँ जरूर जाऊंगी। वहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे आए थे, कार से बच्चे आ रहे थे, पर मेरे पापा मुझे गोद में लेकर गए थे। मैंने भी अपना पाँव सड़क पर नहीं रखा था माँ, मेरे पापा मुझे गोद में उठाकर ले गए थे। माँ, पापा ना बहुत अच्छे हैं। मधु, तुम मुझे मिल गई। मधु, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना तलाश किया मैंने तुम्हें। पर देखो ना, भगवान भी हमें मिलाना चाहते हैं, इसीलिए तो इतने सालों बाद भी आज तुम मुझे मिल गई। मधु, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। और और ये मेरी बेटी होगी ना? हाँ, लगभग लग भी रहा है कि 5 साढ़े 5 साल की होगी। ये जरूर मेरी बेटी होगी, इसकी शक्ल भी मुझसे ही मिलती है बिल्कुल। बिटिया, बिटिया, मैं तुम्हारा पापा। पापा बोलो, बोलो पापा मुझे। अंकल, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा घर पर हैं। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ। मैं आपको नहीं जानती। बस यहीं पर रुक जाओ। मेरी बेटी को छूने का, उसे खिलाने का ये अधिकार तुम खो चुके हो, वो भी आज से बहुत साल पहले ही। तुम्हारी वजह से तो इसका जन्म ही ना हुआ होता। पर अगर आज ये इस दुनिया में है ना, तो सिर्फ अपने पापा की वजह से, समझे तुम? अब तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं है। मैं अपने घर परिवार में हूँ। तुम जहाँ अब तक थे ना, वहीं फिर से चले जाओ, समझे? मधु, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी एक छोटी सी भूल की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। मधु, तुम्हें पता भी नहीं है इतने समय तक मैंने क्या कुछ नहीं झेला। मधु, जानता हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकी, पर इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये बच्ची मेरी है, मैं इसका बाप हूँ। तुम ये बात झुठला नहीं सकती, और मेरा अधिकार है मेरी बेटी पर, और तुम पर भी। चलो बेटा यहाँ से। जो अधिकार तुम्हारा था ना, वो तुम आज से बहुत साल पहले ही खो चुके हो राजू। वरना तुम्हारे उस बात की वजह से मैं और मेरी बेटी आज इस दुनिया में ही नहीं होते। तुमने हमें आज से बहुत साल पहले ही खो दिया था। अब हम तुम्हें नहीं जानते। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा की बात से कभी मेरा और मेरी बेटी का पीछा करने की ना कोशिश भी मत करना। मधु, रुक जाओ। मधु, मेरी बात तो सुनो। मधु, मधु, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। उस दिन मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। मैंने माँ को मनाने की कोशिश की थी, तुम्हारे घर लाने की कोशिश की थी, पर माँ नहीं आ रही थी। मैं तुमसे अकेला ही शादी करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इतने सालों तक कोमा में था। होश में आया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया, तुम्हें ढूंढना शुरू किया, और आज जाकर तुम्हें पाया हूँ। मेरी इन सब में क्या गलती है मधु? मुझसे मेरा प्यार, मेरा परिवार क्यों छीना जा रहा है मधु? मेरी सच में इन सब में कोई गलती नहीं है। मैं इतने सालों तक तुम लोगों के लिए तड़पता रहा, और अब जब तुम मुझे मिली हो तो तुम मुझसे कह रही हो मेरा कोई अधिकार ही नहीं है तुम पर, ना हमारी बच्ची पर। मधु, मैं सच कह रहा हूँ। मधु, मेरी बात तो सुनो। मधु, रुक जाओ। मुझसे मेरा परिवार मत छीनो, मेरी बेटी मत छीनो, खुद को मत छीनो मुझसे। ये सब कुछ मेरा है, मैं तुम लोगों के बिना जी नहीं पाऊंगा। मधु, प्लीज। इतने सालों बाद तो मुझे ये खुशियां मिली हैं। प्लीज मधु, मुझसे दूर मत जाओ। मुझे मेरी बेटी के साथ रहने दो। आप मेरे पापा नहीं हैं। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा मेरे घर पर हैं। चले जाइए यहाँ से, वरना मैं पापा को बता दूंगी, फिर वो आपको बहुत मारेंगे। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। यही तुम्हारे पापा हैं, और इस बात में कोई भी झूठ नहीं है, यही सच्चाई है। ये तुम्हारे पापा हैं। जैसे कृष्ण भगवान के पास दो मम्मियां थी ना, ऐसे ही बेटा तुम्हारे पास दो पापा हैं। ये तुम्हारे पापा ही हैं बेटा। प्लीज इनका दिल मत दुखाओ। इतने सालों तक इन्होंने भी तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। जितना प्यार से मैंने तुम्हें पाला पोसा है ना, अगर तुम इन्हें मिली होती ना, तो ये भी तुम्हें उतना ही प्यार से पालते पोसते। पर बेटा, इनका एक्सीडेंट हो गया था ना, इन्हें चोट लगी थी, ठीक होने में बहुत साल लग गए, उतने में तुम बड़ी हो गई। बेटा, यही तुम्हारे पापा हैं। इन्हें इन्हें चोट मत पहुंचाओ, इनका दिल मत दुखाओ, इन्हें प्यार से गले लगाओ। ये तुम्हारे पापा हैं बेटा। बिटिया, तुम मेरी बिटिया हो, और हमेशा मेरी बिटिया रहोगी। पर इस बात में भी कोई कोई झूठ नहीं है कि ये तुम्हारे पापा हैं। इन्होंने जन्म दिया है तुम्हें। तुम इन्हें प्यार से गले लगाओ बेटा, इन्हें दुख मत दो। इतने सालों तक ये भी तुम्हारे बिना बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं बेटा। जाओ, जाकर अपने पापा से मिल लो। आई एम सॉरी डैड। मैं आपको सिर्फ डैड ही कहूंगी। मेरे पापा हैं, और वो सिर्फ वही रहेंगे।
मैं उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। आप मेरे डैड हैं, आप भी मेरे लिए मेरे पापा जैसे ही हैं। पर मेरे पापा मेरे लिए सबसे बेस्ट है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर मैं आपको भी दिल नहीं दुखाना चाहती। आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो रो नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे मेरी बेटी लौटा दी, मेरी पत्नी लौटा दी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया जहान की खुशियां दे दी। इतने सालों तक इन लोगों के बगैर मैं कैसे जिया हूं ना, मैं बता भी नहीं सकता। पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरी मधु मुझसे आज भी बहुत प्यार करती है और मैं अपनी बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच तुम्हारा कि तुमने इतने सालों मेरी पत्नी और मेरी बेटी की देखभाल की। तुम मुझे अपने साथ तो ले जाना चाहते हो राजू, पर एक सच्चाई और है, क्या तुम उसे भी एक्सेप्ट कर पाओगे? सच्चाई? कैसी सच्चाई? तुम्हारे मेरी जिंदगी में से जाने के बाद ना, मैंने बहुत ठोकरें खाई। परी को एक बाप के नाम की जरूरत थी, जो जो नाम मुझे इन्होंने दिया। और मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम मेरे इस बच्चे को अपना नाम दोगे? देखो, तुम थे नहीं यहाँ पर और मुझे भी अपना पत्नी धर्म निभाना था। मैंने शादी की थी, मेरी परी को एक अच्छी जिंदगी मिली थी, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। तुम तो आज आए हो ना, तो हमारे इस बच्चे को भी क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? ये तुम क्या कह रही हो? इतने सालों तक मैं अगर तुमसे दूर रहा, तुमने मेरे बारे में पता करने के बजाय अपना जिंदगी में आगे कदम बढ़ा लिया, एक नए सिरे से नई शुरुआत कर ली। देखो, अब तुमने जो गलती की है सो हो गया, सो हो गया। मैं इस गलती पर पर्दा डालना चाहता हूँ। ये बच्चा इनका है ना, तो एक बार इसे जन्म ले लेने दो। फिर ये बच्चा हम इन्हें लौटा देंगे, ये अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेंगे। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को अपने साथ रखूंगा। हमारा एक परिवार है, उस परिवार में तुम्हारे इस बच्चे का कैसे कोई स्थान हो सकता है? और वैसे भी उस बच्चे के बाप तो ये होंगे ना, तो उस बच्चे पर इनका ही अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए वो बच्चा तुम इन्हें दे देना और हम अपने परिवार में अपने साथ सुखी से रहेंगे। वैसे तो मधु, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरा इंतजार तक नहीं करोगी और ऐसे ही शादी के रिश्ते में आगे बढ़ जाओगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों क्यों ये सब कुछ बोल रही हो? देखो, ऐसा सब बोलने से ना तुम्हारे इस नए नए रिश्ते पर गलत असर पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसा कुछ कह रही हो? मैं जो कुछ कह रही हूँ वही मेरा भविष्य तय करेगा, और मेरी बच्ची का भी। आप बस चुप खड़े रहिए यहाँ पर। मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने बच्चे को अपने साथ ही रखूंगी। तुम क्या मेरे इस बच्चे को अपनी बेटी के साथ पाल पोस कर बड़ा करोगे? उसे भी बाप का नाम दोगे? बताओ, करोगे ऐसा? मधु, चीजों को क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो? वैसे भी जब उसका बाप है तो मैं उस बच्चे को क्यों पालू पोसूंगा भला? देखो, हमारे अभी और भी बच्चे होंगे और हमारी परी तो है ही हमारे साथ। तो बस हम अपनी परी के साथ अपना परिवार बसाएंगे और उसमें इस बच्चे की कहाँ कोई जगह होगी? समझने की कोशिश करो। उसका बाप है तो हम बच्चे को उसके बाप को दे देंगे। और देखो, मैं उसे तुम्हें जन्म देने से तो नहीं मना कर रहा हूं ना, पर इसका ये मतलब थोड़े ना है कि हम उसे अपने परिवार में ही रखें। मैं उसका बाप बन जाऊं, तुम तो उसकी माँ हो ही। ऐसा करना जरूरी थोड़े ना है। वो बच्चा इनका है तो इन्हें सौंप देना, दिक्कत की क्या बात है? किसी और के बच्चे को मैं अपना नाम क्यों दूंगा भला? आ गई ना दिल की बात जुबान पर। किसी और के बच्चे को कोई अपना नाम कैसे दे सकता है? पर इस इंसान ने वो काम किया है, मेरे इस पति ने। तुम्हारी बेटी को अपना नाम दिया, इतने सालों तक उसे गाली खाने से बचा लिया। तुमने जो हरकत की थी, मानती हूँ कि तुम्हारी मजबूरी थी, कुछ भी था, एक्सीडेंट था, जो भी था। पर तुमने कभी सोचा है कि उस अवस्था में अगर ये मुझे न मिलते तो शायद आज मैं जिंदा ना होती, और ना मैं जिंदा होती ना मेरी बेटी, तब तुम किसे अपने घर ले जाते? तुम तो आज भी एक दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कल को मुझे और मेरी बच्ची को कैसे अपनाते? बताओ। किसी दूसरे की औलाद को अपना नाम देना ना, ये बहुत ही बड़े जिगर का काम होता है, जो हर कोई नहीं कर सकता। वो काम इन्होंने किया है। मेरी बेटी के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां त्याग दी, मेरी बेटी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जबकि इन्हें ये तक नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और ये बच्ची किसकी है। तब भी इन्होंने उसे अपनी बेटी माना, अपनी जिंदगी की सारी खुशियों का त्याग कर दिया। और आज तुम चाहते हो कि मैं इन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाऊं? हाँ, तुम तो मेरे एक बच्चे को भी नहीं अपना पाए, जिसका बाप का पता मैं तुम्हें खुद बता रही थी। तब पर भी तुमसे ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई, और तुम आज इनकी बराबरी कर रहे हो, जिन्होंने बिना कुछ जाने बुझे मुझे अपने घर में रखा, मेरी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम वो सोच भी नहीं सकते जो इन्होंने किया है मेरी बेटी के लिए। और अब मेरा अंतिम और आखिरी फैसला सुनो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी जिंदगी में रहूंगी, तुम्हारी
मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और ना ही तो आज तक मैंने इन्हें कभी अपना पति माना, पर आज से ये मेरे पति हैं। मैं ये बात पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करती हूँ। इन्होंने न सिर्फ मेरी मांग में सिंदूर भरा है, बल्कि मैं पूरे मन से, तन से इन्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ, और यही मेरी बेटी परी के बाप भी हैं। सिर्फ बाप बन जाने से ना कोई बाप नहीं कहलाता। बाप बनने के लिए बच्चे की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, जो जिम्मेदारी मेरे बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने उठाई है। इसलिए मेरी परी के असली पिता आप ही हैं, और आप ही रहेंगे। राजू, तुम तो एक 4 महीने के अजन्मे बच्चे को नहीं अपना पाए, और इन्हें देखो, इन्होंने 5 साल एक ऐसी लड़की को अपना नाम दे दिया जिसके बारे में ये जानते ही नहीं थे कि वो किसकी बेटी है। 5 साल अपनी जिंदगी के, अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम लिखने को तैयार है, जबकि ये नहीं जानते कि वो पत्नी भी कभी इन्हें अपना पति बना भी पाएगी या नहीं, कभी इन्हें एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं। तब भी इन्होंने अपनी जिंदगी में परी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, मुझे वो स्थान दिया, वो सम्मान दिया जो एक इंसान अपनी पत्नी को देता है। मेरी बेटी को वो सम्मान दिया जो एक इंसान अपनी बेटी को देता है। इन्होंने वो प्यार भरोसा दिखाया जो तुम कभी नहीं दिखा सकते। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर अब सच्चाई यही है कि मुझे एक सच्चा प्यार करने वाला मिल गया है, और परी को उसका असली पिता। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम परी के असली पिता हो, और इस नाते जब भी तुम्हें परी से मिलना होगा ना, मैं खुद तुम्हें परी से मिलवाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। पर परी रहेगी हमारे साथ ही, अपने असली पिता के पास, अपने असली पापा के साथ, अपने डैड के साथ नहीं। मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। मैं जान गया हूँ सच में कि सच्चा प्यार क्या होता है। मेरे अंदर शायद वो प्यार था ही नहीं, इसीलिए मैंने अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपना प्यार सब कुछ खो दिया। पर पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग अपने परिवार में सुखी हो। मैं तुम लोगों के परिवार में दखल नहीं देना चाहता, पर ये तुमने कहकर कि तुम मुझे परी से मिलवाओगी ना, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। परी मेरी बेटी है, मैं उसे देखकर ही खुश हो जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि मैंने क्या खो दिया। तुम्हारी प्रेम परीक्षा में मैं फेल हो गया। मैं इस बात के लिए हमेशा पछताऊंगा, पर मैं कोई मुखौटा नहीं लगा सकता। तुमने बिल्कुल सही कहा, सच्चे प्यार का ज्ञान मुझे कभी था ही नहीं, और ना शायद कभी हो सकता है। परी का पापा जैसा मैं कभी नहीं बन सकता। परी के जो पापा हैं वो मैं कभी नहीं हो सकता। वो एक बहुत ही अच्छे और महान इंसान है। मैं मैं बहुत खुश हूँ कि परी का पालन पोषण ऐसे घर में हो रहा है, ऐसे पिता के हाथों हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। डैड, अगर आप मुझे अपने मम्मी पापा से दूर नहीं करेंगे ना, तो मैं भी आपसे मिलने जरूर आऊंगी। नहीं करूंगा बच्ची, कभी नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कभी नहीं करूंगा। बस जब भी तुम्हारा दिल करेगा ना, तो एक बार मुझसे आकर कहीं पार्क में, कहीं घूमने फिरने वाली जगह पर मिल जाना। हम दोनों साथ में थोड़ी मस्ती करेंगे ना, मेरे लिए बस वही सबसे अच्छा दिन होगा। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर मैंने कभी आपको कोई सुख नहीं दिया। फिर भी आपने मुझे और मेरी बेटी को पूरे दिल से अपनाया, पर मैं आपके घर को, आपकी माँ को, आपके परिवार को, आपको कभी अपना ही नहीं पाई। पर अब मैं वादा करती हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वो सब कुछ जो भी हुआ ना, वो सब हालातों की गलती थी, उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं। पर अब मैं खुश हूँ कि तुम एक नए रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहती हो। मैं इस शुरुआत में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह से परी को एक अच्छा परिवार मिल गया, और मधु को उसका सच्चा प्यार। प्रेम परीक्षा में अवधेश पास हो गया और राजू फेल हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें लिखिएगा जरूर, और बताइए दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जिन भी दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।